हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एट आई एम विनीता सुराना। तो सबसे पहले बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आपकी दिवाली कैसे गई। सबसे पहले मैंने जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, डीआईवाई शेयर किया था, जिसमें हम विथआउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी हम अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, उसे आप जाके देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो दिवाली तो अभी ओवर नहीं हुई है और फिलहाल मुझे ये भी नहीं याद है कि आज का डेट क्या है क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ काम में। बट आज आप मेरा गेटअप देख रहे हो ना, मैंने सोचा था कुछ और करूंगी बट आई एंड अप विद दिस। हमेशा यही होता है जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते क्योंकि लॉट्स ऑफ अरेंजमेंट हमें करने होते हैं। बट मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारे घर में दिवाली का गेट टुगेदर है, मीन्स डिनर है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपना डाइनिंग टेबल कैसे अरेंज किया है। बाकी चीज़ों को भी मैं थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की हूँ, परी के साथ मैनेज करने का कोशिश किया है मैंने। तो चलिए देखते हैं और आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट जरूर करिए। So guys, I'm trying to give you the clear picture of my dining table. I don't know how much is it coming, but I'm sure I'm gonna give you the cinematic view. Okay? So this is my dining table and ये हो चुका है already. but मैंने कोशिश किया था कि मैं अच्छे से करूं. And my daughter also laughing. दी आ गए, विदित आ गया और दिवाली, जैसा कि मैंने बोला डिनर के लिए। और मैंने डिनर में क्या क्या बनाया है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल चलिए, बाहर जो जैसा डेकोर था वैसा ही है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया होगा मैंने तो किया है, बस और कुछ नहीं। तो ये रहा, अभी भी दिवाली वाइब ऑन है और परी मैडम खाना नहीं खा रही हैं। ये देखिए, परी खाना नहीं खा रही है बिल्कुल भी, और वो कुछ ना कुछ बेबी टॉक्स कर रही है जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो चलिए आप लोगों को सिनेमैटिक व्यू देते हैं। कम। सो गाइस, चलिए देखते हैं मेरी मेहनत और आप लोगों के लिए एक, क्या बोलूँगी, एक एग्जाम्पल कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, एक आइडिया। तो ये रहा मेरा डाइनिंग टेबल जिसे मैंने पूरे दिल से सजाया है आज के गेट टुगेदर पार्टी के लिए, क्योंकि हमारे घर में आज दिवाली का डिनर था जिसके लिए मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और उनके बच्चे सब लोग आए हुए हैं। तो उन लोगों के लिए ही मैंने डिनर के लिए ये डाइनिंग टेबल अरेंज किया है। मैं हर साल ही अरेंज करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर भी मैं यही बात बोलूँगी फ्रेंड, मैंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें आप देखिए, मैंने जो कैंडल है ना उसके नीचे जो है मैंने बोल्स का यूज़ किया है। मेरे पास ग्लास के बोल्स हैं तो मैंने उसके ऊपर से उसको हाइट देने की कोशिश की है। अगेन मैंने फ्लावर को पहले मैंने एक वाटर वाली उसमें रखा था, बट देन मुझे लास्ट ईयर भी मैंने उसमें रखा था तो मैंने फिर चेंज कर दिया, इसको मैंने ग्लास के बोल में रखा है और नीचे अगेन मैंने हाइट दिया है एक बोल से। तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है। और आप बोलोगे ये कैंडल्स तो मैंने पर्पसली इसके लिए नहीं ख़रीदा है, ये 1 ईयर ओल्ड है गाइज़। मैंने 1 साल पहले मुझे कुछ डिस्काउंट में मिला था तो मैंने ख़रीद के रख लिया था। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब मुझे कोई चीज़ मिलता है ना मैं तब ख़रीद के रख लेती हूँ और वो मुझे मेरे घर पे काम आ ही जाता है कभी ना कभी सजाने में, क्योंकि ना मुझे ऐसे सब सजाना करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को एक अलग सा वाइब मिलता है, किक मिलता है, मैं करना चाहती हूँ। इट्स नॉट बिकॉज ओनली द वीडियो, व्हेन आई वाज नॉट मेकिंग दीज वीडियोज़ ना, देन ऑल्सो आई वाज डूइंग। तो इसलिए मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप बोलोगे ये फ्लावर्स तो ये उसके भी पहले का है, तो आप देखिए मेरी मस्ती कैसे करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग क्या जलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मैं तो छुड़छुड़ियाँ बोलती हूँ। नहीं, स्पार्कल्स। हैप्पी दिवाली। तुमको चाहिए गुड्डू? दिवाली। तो मैं विदित के साथ बहुत मजा करती हूँ। विदित आ गया है पर मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं क्या फटा सकूं वो बॉम्ब, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब। हैप्पी दिवाली। विदित इधर इधर इधर, ऐसे क्रॉस। आपका 2 हो गया है। 2 हो गया। बी केयरफुल गाइस, सेफ्टी फर्स्ट। यस, सेफ्टी फर्स्ट। हैप्पी दिवाली गुड्डू। मजा आ रहा है। आप लोगों को भी मेरे जैसा पागल होना चाहिए फेस्टिवल्स को लेके। पहले तो मैं रात भर जागती थी, अब नहीं जागती हूँ, बट कोई बात नहीं। विदित आया ना, विदित को रोकी। विदित तुम रुकोगे कि नहीं? तो क्रिकेट है, आपको बोल सकता हूँ कि क्या झूठ कि नहीं जाना? पता है मैं चाहिए ना, यार रुक सकता हूँ अगर आप। पर तुम मॉर्निंग कैसे गेम खेलने जाओगे फिर? नहीं खेलूंगा तो तुम रुक जाओ, है ना? विल डू लॉट ऑफ फन। तो यहाँ फ्रेंड्स सब कोई खाने के लिए बैठ चुके थे। टाइम करीबन 8:30 बज चुका था।
तो सबसे पहले हमारा राउंड था पकौड़े का, जो गरम गरम पकौड़ा, मूंग का पकौड़ा बनाती हैं माँ, उनका बहुत फेवरेट है। हमारे घर में सबको बहुत पसंद है मूंग का पकौड़ा, इसलिए बनता है। स्पेशली ब्रदर इन लॉ को, हमारी जीजा जी को बहुत पसंद है, तो वो तो बनता ही बनता है विथ लहसुन की चटनी, कच्ची वाली, पक्की वाली नहीं, जो पका के बनती है वो वाली नहीं, उसके साथ हरी वाली चटनी, और उसके साथ आप चाट मसाला, ये सारी चीज़ें सर्व करो तो बहुत मज़ा आ जाता है। एंड कोल्ड ड्रिंक मस्ट। हाँ, तो ये अभी मैं उसका ही राउंड चल रहा था, हम लोग उसे फ्राई कर करके लेकर आ रहे थे। मैं और माँ किचन में थे फ़िलहाल। माँ को मैंने बीच में भेज दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि माँ ज़्यादा टाइम तक खड़ी रहे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि छोटी दिवाली वाले दिन माँ का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, शी कांट इवन स्टैंड। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि माँ आपको ज़रूरत नहीं है खड़े होने की, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी, यू प्लीज़ गो एंड सिट। तो माँ फिर भी 1 या 2 बैच निकालती हैं, उसके बाद माँ आ जाएंगी। यहाँ मैं सबको ला कर दे रही हूँ क्योंकि माँ अभी उसको फ्राई कर रही हैं, इसलिए मैं ला कर दे रही हूँ और सबके साथ साथ मैं पूछती भी जा रही हूँ। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी फ्रेंड कि आप भी अपनी फैमिली के लिए जो भी करो ना, दिल से करो, खुशी से करो। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, डेफिनेटली आप लोग भी करते ही होंगे, ऐसा नहीं है। पर इससे क्या होता है ना, रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और अंदर में ना एक अलग सी खुशी और हैप्पीनेस आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कुछ भी करना, पूछना, ये लाना वो लाना। और फिलहाल आप लोग मेरा इसमें ड्रेस भी देख लो, मैं आई जा रही हूँ, मैंने एप्रन पहन रखा है ताकि ड्रेस गंदा ना हो। मुझे बहुत रहता है क्योंकि ना छींटा वीटा लग जाता है, परी को भी लेना रहता है, तो फिर ना वो दाग हटता नहीं है। स्पेशली वो जो हल्दी की दाग होती है ना, मेरे कपड़ों में लगी जाती है, तो फिर इसलिए मैंने इस एप्रन मंगा के ही रखा है। और फिर मैं आप लोगों को बोलूँगी, सिर्फ इस जीवन के लिए मैंने एप्रन नहीं मंगवाया, ये एप्रन मेरे पास बिगनिंग से है। जब से मैं शादी करके आई हूँ ना, तभी से लोग आते थे ना, इनवाइट करते थे हम लोग डिनर के लिए या लंच के लिए। तो मुझे मतलब कोई घर पर आएगा तो डेफ़िनेटली आपको अच्छे से रेडी होके रहना है एज़ अ बहू। और ऐसे भी अब घर के कोई भी मेंबर हो तो यू हैव टू बी अप टू डेट। हाँ, तो आपको किचन में तो जाना पड़ेगा अगर आप बहू हो, तो इसलिए मुझे एप्रन चाहिए था, इसलिए मैंने माँ को बोल के एप्रन मंगवा लिया था। तो ये फिर मैंने इस चीज़ के लिए नहीं ख़रीदा है, मेरे पास हमेशा से ये एप्रन था। तो गाइज़ यहाँ पे बस यही सारी चीज़ें कल चल रही है, लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, परी भी डिस्टर्ब कर रही है और उसको इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कभी स्पून दिया जा रहा है, कभी उसको फलका दिया जा रहा है। और वैसे ना हमारे यहाँ लोग मतलब पूरी हम त्यौहार में तलते हैं, इसमें भी फ्राई कर सकते थे पूरी, पर पूरी नहीं बनाया क्योंकि लोग ये प्रेफर नहीं करते लोग खाने के लिए पूरी, बोलते हैं कि फलका ही बेस्ट है, कितना ऑयल क्यों खाएं। ऑलरेडी जब त्यौहार का या ऐसे गेट टुगेदर होता है जो खाना बनता है ना, उसमें मोर और लेस थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो ही जाता है क्योंकि अच्छी अच्छी खाना बनती है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैनेज करने की कि लेस टू लेस ऑयल में बनाऊँ, बट देन आ जाता है। और यहाँ देखिए माँ भी आ गए थे, मैंने अब माँ को फोर्सफुली भेज ही दिया कि नहीं आप जाइए, और मैंने माँ को भी बोला कि आप जाके बैठ के आप भी खा लो, लेकिन माँ थोड़ा सा शाई है ना, वो जल्दी आके बैठते नहीं है, बट हाँ माँ आएंगी, आके वो भी बैठती हैं। कुशल भी यहाँ पे पकौड़ा एंजॉय करते हैं, बट मेरे मन में एक ख्वाहिश रहेगी फ्रेंड कि मैं पकौड़ा नहीं खा पाई गरम गरम, मैं बाद में खाऊंगी। उस टाइम देते वक्त ना मतलब ऐसा लगता है ना, खाने का दिल नहीं करता, और ये रहता है कि बस जल्दी बैचेस उतरे और मतलब फटाफट जाए। हमारे यहाँ ना शौक़ है लोगों को एकदम गरम गरम ही खाने का, मतलब ठंडा खा ही नहीं सकते, एकदम गरम गरम आपको लाके तवा से ही लाके एकदम देना है, फ्राई से लाके देना है। तो सब गरम गरम एंजॉय करते हैं, सारे बच्चे भी देखिए, विवान, विदित, सब कोई आया हुआ है और सब हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत ढेर सारी बातें की, बहुत सारे मेमोरीज शेयर किए, ये सारी चीज़ें बस हम कर रहे थे। हम लोगों ने पटाखा छोड़ा, पटाखा इनमें क्या छोड़ा, वही छुरछुरिया जो मेरे पास था दिवाली का, वही वाला छुरछुरिया छोड़ा। परी भी बात कर रही थी सबसे, हंसी मजाक। परी वैसे रहती नहीं है, ज़्यादा भीड़ देख के ना वो घबरा जाती है यहाँ पर, फिर भी उसको इसलिए कुशल उसको लेके बैठे, अदरवाइज़ हम उसको मतलब लैब पे लेके बैठे नहीं रहते हैं। तो बस यही चल रहा था। और देखिए मैं यहाँ पे पहले सब्ज़ी लाके गरम करके रख के चली गई हूँ, अब मैं फलका ला के गरम गरम करके दूँगी सबको। एक दो फलका हो जाए ना तो फिर खिलाने में ईजी हो जाता है। तो सब्ज़ी मैंने गरम कर लिया, दीदी यहाँ सर्व कर रही है, दीदी भी मेरे को पूरा थ्रू आउट द टाइम हेल्प कर रही थी ताकि चीज़ें स्मूथली हो जाए, क्योंकि परी है और माँ आना जाना नहीं कर सकती इतना, इसलिए। और हाँ, बीच बीच में ना मैं पूछ रही थी सबको, वहाँ से भी मैं आवाज़ दे दे के पूछ रही थी कि मेरा खाना कैसा बना है, ये बताओ, ये कैसा बना है, मखनी पनीर कैसा बना है, आलू दम कैसा बना है, तो फ्राइड राइस कैसा बनाया है, तो ये बताओ। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि इस बार जो मैंने फ्राइड राइस ट्राई किया था ना, इट वॉज़ डिफरेंट। इसमें मैंने मतलब
कुछ भी नहीं डाला था, मैंने सिर्फ वेजीज डाले थे, उसके साथ मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड ऑन किया था बस। और इतना मस्त बना था ना, इतना मस्त बना था कि मैं आपको क्या बोलूँ। मैं आपको एंड में उसका वो वीडियो दिखाऊंगी मेरे फ्राइड राइस का, आप देखिएगा। और एक चीज़, राइस मैंने ना, आप लोगों को पता ही होगा बट फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने राइस मॉर्निंग में ही बना के रख लिया था और उसको बना के अच्छे से ठंडा करके रख लिया था। 80% आई कुकड, 80 to 90% आई कुकड। वो बासमती वाली राइस थी, उसको मैंने कुक कर लिया था। एंड देन मैंने उसको फ़ैन के नीचे रख दिया था। व्हेन इट गेट कोल्ड ना, उसके बाद मैंने उसको फ्राई नहीं किया, मैंने फिर से उसको फ्रिज में डाल दिया, क्योंकि मैंने अराउंड 1 o'clock मैंने उसको फ्रिज में रखा था। मैंने चावल बना लिया था और फिर मैंने सोचा था कि ना चावल क्यों, सारी चीज़ें रेडी थी तो उसको जस्ट ऐसे मेरे को सॉटे ही करना था। तो मैंने बोला था कि जब सब आ जाएंगे, या 4-5 बजे टाइमिंग था आने का, तो मैं 4 बजे के करीब फिर से किचन में जाऊँगी, सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल ये सब अरेंज करनी है, तो मैं 4 बजे ही उसको फ्राई कर दूँगी। इसलिए मैं 4 बजे फिर आई, माँ ने मुझे उठाया तो मैंने टेबल वेबल अरेंज किया। उसके बाद मैंने फ्राइड राइस को अरेंज किया। उसके बाद फ्राइड राइस मेरा रेडी हो गया और इतना राइस उसका खिला खिला हुआ था ना। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप फ्राइड राइस बनाओ तो चावल पहले से ही बना के रख लीजिए, तो क्या ना वो बहुत खिला खिला होता है। अगर आप इंस्टेंटली बनाओ ना तो वो देखोगे स्टिकी हो जाता है समटाइम्स। और परी ने यहाँ जीजू से डर रही थी, वो पता नहीं क्यों डरती है, वी डोंट नो। जब भी जीजू को देखती है वो पता नहीं क्यों जीजा जी से डरती है, पता नहीं। तो हाँ, अब यहाँ पर सब्जी आ गया, फल का भी आ गया। देखिए सबको फल का सर्व हो चुका है। अब सब सब्जी अपने हिसाब से ले लेंगे और सब उसको एंजॉय करेंगे। इसके साथ मैं सबसे अपना रिव्यू लूँगी, रिव्यू इन द सेंस मैंने ले चुकी हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि उन लोगों को कैसा लगा। और हाँ, मैंने खाने का सारी चीज़ें का, जैसे मेरे घर पे जैसे बच्चे भी होते हैं ना गेस्ट में, तो मैं वो चीज़ को ध्यान पे रख के बनाती हूँ कि मैं सबके पसंद का चीज़ बनाऊँ। जैसे मेरी दीदी को पसंद है आलू दम और बच्चों को पसंद है पनीर, और पनीर जीजू को भी पसंद है बट उनको कैप्सिकम नहीं पसंद है, तो मैं कैप्सिकम अवॉइड करके बनाती हूँ। जैसे मैंने बनाया था मखनी पनीर, तो उसमें ना पनीर कैप्सिकम तो नहीं जाता, बट हाँ गार्निशिंग के लिए ऊपर से ना हल्का सा सॉटे करके बटर एंड ऑयल में थोड़ा सा ऊपर से पड़ता है, तो वो क्यूब्स में होता है, चंक्स में, तो वो निकाल दिया जाता है। तो मतलब वो 4-5 पीस से होती है, तो उनको मैं सर्व नहीं करती हूँ, तो वो निकल जाता है। तो मैं ऐसा ही आप लोग भी करिए कि आपके गेस्ट जो भी है उस हिसाब से आप अपना, मतलब सबके पसंद की एक एक चीज़ें तो होनी ही चाहिए, कि अच्छा लगता है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने घर पे जाऊँ और मेरे पसंद का कोई ख्याल रखे ना, तो सच में मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ। यहाँ पर मैं दीदी मेरे साथ थोड़ा हेल्प कर रही थी फल का उतारने में, ताकि जल्दी हो जाए। और फिर मैं दीदी को भी भेज देती हूँ कि आप भी बैठ जाइए खाने के लिए। और यहाँ पे सब खाना इंजॉय कर रहे हैं और हम परी सबको बदमाशी में लगी हुई है। कुशल भी मेरे को इस सब टाइम पे गाइज़, कुशल इज़ वेरी गुड। आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड, नो डाउट। वो हमेशा मेरा हेल्प करते हैं। आप देखिए वो सब, चाहे कुछ भी आप उनको बोल दो या नहीं भी बोलो, अगर वो देखेंगे ना कि मैं किचन में हूँ, लेट हो गया है, कुछ हो गया है ना, ही विल कम ऑटोमेटिकली। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुशल को। और मैं इनकी तारीफ़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे घर पे सब जानता है, क्योंकि वीडियोस तो सभी देखेंगे। अगर मैं झूठ बोलूँगी तो पता चल ही जाएगा। तारीफ़ की बात नहीं है, कुशल सच में बहुत ब्लैक टच उड टच मैं बोलूँगी, सच में बहुत अच्छे हैं। और आई थिंक सबको अपनी वाइफ का हेल्प करना ही चाहिए। कभी मैं किचन में रहूँगी ना, कुछ भी बर्तन का ये है वो सारी चीज़ें अरेंज करके चले जाएंगे और कुछ बोलेंगे भी नहीं, वो खुद से कर देते हैं। मतलब ही इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मैटर में तो बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं जो मुझे समझते हैं। और हाँ, लकी इन द सेंस फैमिली मैटर में हूँ, क्योंकि मेरी पूरी परिवार मुझे समझता है। आप भी अपने परिवार को स्पेशल फील कराइए, आपका परिवार भी आपको समझेगा, डेफिनेटली समझता होगा और ज़्यादा समझेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, रिश्ते से बड़ा, अगर आपके पास रिश्ता है ना, तो आपसे बड़ा धनी दुनिया में कोई नहीं है। सच बता रही हूँ, धन के पीछे मत भागो, धन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, मनी आ जाएगी गाइज़, लेकिन रिश्तों के पीछे भागो, क्योंकि रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़, बहुत ज़्यादा। सो गाइज़ सब चले गए, आज का वीडियो यहाँ एंड होता है। मैंने जो ट्रे लिया था ना, जिसका मैंने शॉर्ट्स बनाया था, उसमें मैंने देखी सारी स्वीट्स अरेंज किए हैं, चटनी अरेंज किया है। आज मैंने बनाया था फ्राइड राइस, आलू दम, फल का, पूरी कोई नहीं खाता, और बना था हमारे घर पे बड़ा जो ख़त्म हो गया आई थिंक। मैं सर्व कर रही थी तो आप लोगों को दिखा होगा आई थिंक। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। किचन का हालत अभी बहुत ख़राब है, फिर भी आई वॉन्ट टू शो यू। ये रहा मेरा मखनी पनीर, दिस इज़ आलू दम,
दिस इज़ फ्राइड राइस। सो ये ब्लैक पेपर फ्राइड राइस है। इसके साथ मैंने बनाया लहसुन की चटनी और ग्रीन चटनी। तो ये लहसुन की चटनी हम वड़े के साथ खाते हैं। इसमें क्या है, पड़ी की खिचड़ी। तो बस यही था।